Today we start question number 1 from exercise 8.2 chapter quadrilaterals. First of all we read the statement ABCD is a quadrilateral. ये ABCD एक quadrilateral है in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides. P is midpoint of AB given है, Q is midpoint of BC, R is midpoint of CD and S is midpoint of DA. AC is a diagonal. ये AC हमारे पास diagonal है quadrilateral का. Show that SR parallel to AC. SR AC के parallel है and SR is half of AC और ये SR इसका half भी है. Second PQ. This one is PQ. PQ को SR के equal show करना है. Third PQRS is a parallelogram. सबसे पहले हम गिवन और टू प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं. मैंने फिगर ड्रॉ कर ली. ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल गिवन. ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आर. दिस वन इज आर. आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए. नाउ वी हैव टू प्रूव नंबर 1 एस आर पैरेलल्स टू ए सी. ऑल्सो एस आर हाफ ऑफ ए सी हमने शो करना है. सेकेंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर. थर्ड जो ये हमारे पास एक पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, हमने इसको शो करना है. दिस इज अ पैरेललोग्राम. अब प्रूफ शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो मिड पॉइंट्स हमारे पास गिवन है हम उनको डिस्कस करते हैं. पी और ये क्यू को लेकर चलते हैं. हमने लिखा P is midpoint of AB, also Q is midpoint of BC. अब बेटा हमने पीछे मिड पॉइंट थ्योरम की थी, वो क्या है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. इससे क्या होता है, अगर दो मिड पॉइंट्स हमारे पास हैं, क्या हो जाएगा, जो इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बनती है वो इस डायगोनल के पैरेलल आ जाएगी और साथ में ये लाइन इसका हाफ बन जाएगी. हमारे पास बन गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू पैरेलल्स टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी. इसको दे दिया नंबर 1. अब हम एस और आर की बात करेंगे. हमने लिखा S is midpoint of A D. Next R. R is midpoint of D C. अब by midpoint theorem SR इसके पैरेलल आ जाएगा और SR इसका हाफ आ जाएगा. Therefore by midpoint theorem SR is parallel to AC also. SR is half of AC. This is number 2. अब हमने क्या किया, from 1 and 2 करते हैं. हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट पार्ट तो बेटा यहीं पर शो हो गया हुआ है, मैं आपको बताना भूल गई. दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट. अब यहाँ से सेकंड शुरू करना है. SR पैरेलल टू AC ये शो हो गया. SR इज हाफ ऑफ AC ये भी शो हो गया. अब सेकंड पार्ट के लिए हमने फ्रॉम 1 and 2 किया. ये भी हाफ ऑफ AC ये भी हाफ ऑफ AC, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. क्या बन जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर. ये बन गया हमारे पास. यही हमने शो करना था. अब हमने थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं जिसको हमने बेटा शो करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. बेटा पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, ये दोनों साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, ये दोनों साइड्स पैरेलल होनी चाहिए. हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन जाएगा. अब बेटा पैरेलल के लिए हम करेंगे क्या, एक हमने ये निकाला है पी क्यू पैरेलल ए सी, ये फ्रॉम 1 था, ठीक है. एंड दूसरा एस आर पैरेलल ए सी, ये नंबर 2 था. तो फ्रॉम 1 and 2 करते हैं. अगर ये पी क्यू लाइन ए सी के पैरेलल है, एस आर भी ए सी के पैरेलल है, मीन्स ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए. इससे हम इन दोनों को आपस में पैरेलल कर लेंगे. therefore PQ जो है वो SR के
पैरेलल आ जाएगा और इक्वल भी आ जाएगा। हमने इसको पैरेलल हमें चाहिए था, तो पी क्यू पैरेलल्स टू एस आर हमारे पास आ गया ये, ठीक है। ये दोनों पैरेलल आ गए। सिमिलरली हम इनको भी पैरेलल शो कर सकते हैं अगर हम इस डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे तो, ठीक है। बट अगर एक पेयर पैरेलल है तो वो अपने आप ही वो पैरेललोग्राम हमारे पास बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनकी लेंथ भी इक्वल हमने शो कर दी हुई है। अब हमने लिखा बिकॉज पी क्यू पैरेलल्स टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। अकेला पैरेलल से पैरेललोग्राम नहीं शो करता, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। जैसे हमने फर्स्ट में किया था सेम ही गिवन है हमारे पास। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो जब PQRS बनेगी फिगर हमारे पास मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो हमने शो करना है वो रोम्बस। ये फिगर नहीं है क्योंकि ये हमारे पास सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, बट हमारे पास अभी ये रेक्टेंगल गिवन है, हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। हाँ जी बेटा, अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ABCD रेक्टेंगल बना लिया। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मैंने यहाँ पर लिखी है सारी डिटेल गिवन में। Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ DA। नाउ ज्वाइन ऑल मिड पॉइंट्स। हमने शो करना है PQRS इज अ रोम्बस। ये रोम्बस शो करना है। अब प्रूफ के लिए बेटा इसमें क्या करेंगे, एक तो पहले बेटा कंस्ट्रक्शन कर ली, ज्वाइन AC कर दिया। लिखना लिख सकते हो, अदरवाइज डॉट्स में ज्वाइन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल लिया ABC, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये Q इज मिड पॉइंट ऑफ QBC का मिड पॉइंट है, ठीक है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या आएगा, जो PQ है वो पैरेलल आ जाएगा AC के। ऑल्सो PQ इज हाफ ऑफ AC। दिस इज नंबर 1, ठीक है। सेकेंडली अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ADC। इसमें S is midpoint of AD, this one is AD, R is midpoint of CD, ये midpoint AD का, R midpoint CD का। तो इस ट्रायंगल में इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनी, दिस इज पैरेलल टू दिस डायगोनल एंड हाफ ऑफ AC। देयरफॉर SR is parallel to AC and SR is half of AC. This is number 2. अब बेटा हम करेंगे from 1 and 2। ये भी AC, ये भी AC, ये AC के पैरेलल, ये भी AC के पैरेलल। इट मीन्स these are parallel। तो क्या आ गया, PQ पैरेलल टू SR। अब ये PQ हाफ ऑफ AC, SR भी हाफ ऑफ AC। इट मीन्स क्या आ गया, PQ इक्वल्स टू SR। ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं एंड इक्वल भी हैं, इट मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बट हमने इसको रोम्बस शो करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब गिवन से शुरू करेंगे। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, इट मीन्स जो ये AD साइड है वो BC के इक्वल आ जाएगी। हमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई किया। AD का हाफ बेटा हमें पता है S इसका मिड पॉइंट है तो AS आ जाएगा, और BC का हाफ Q इसका मिड पॉइंट है तो वो BQ आ जाएगा। इट मीन्स इट इज इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BQ, ठीक है। दिस इज नंबर 3। अब बेटा मैंने ट्रायंगल दोबारा से ड्रॉ किया नेक्स्ट पेज पे। ट्रायंगल नहीं, सॉरी, इट्स रेक्टेंगल। अब हमने ना ये वाला ट्रायंगल बेटा मैं हाईलाइट कर रही हूँ,
एक ये ट्रायंगल लिया और एक ये ट्रायंगल लिया, इनको कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। एक तो बेटा ए पी इक्वल्स टू पी बी आ जाएगा, ए पी इक्वल्स टू पी बी, बिकॉज पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक कंडीशन आ गई। सेकंड, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी 90, क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल था। थर्ड, जो हमने अभी शो किया है, ए एस इक्वल्स टू बी क्यू, ए एस इक्वल्स टू बी क्यू बिकॉज ऑफ 3, हमने अभी शो किया है, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्रायंगल जो हमने ये लिया था ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास बी पी, इट्स बी पी क्यू। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गए। सी पी सी टी क्या कर लेते हैं, जो ये पी एस है इक्वल्स टू पी क्यू बाय सी पी सी टी। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, सी पी सी टी भी हमने लिख दिया। अब बेटा हमारे पास ये दोनों साइड्स हमने इक्वल शो कर दी, ठीक है। बट जब हमने इसको पैरेललोग्राम शो किया था तब हमने ये और ये आपस में इक्वल साइड्स शो की हुई है इन द प्रीवियस पेज। मैं आपको शो कर रही हूँ, ये हमने शो किया था पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये हमने इक्वल शो किया था। अब हमने ये और ये इक्वल शो कर दिया है, दोनों को करेंगे फ्रॉम, तो हमारे पास ये सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो ये रोम्बस बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट ये वाला लेंगे और एक नेक्स्ट पेज का, ठीक है। अब हमने क्या किया, बाय ए एस इक्वल्स टू, सॉरी ये बेटा ए एस मैंने गलती से लिख दिया, पी एस इक्वल्स टू पी क्यू, बिकॉज पी एस इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर। देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल टू एस पी, सारी साइड्स इक्वल हो गई। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, दिस वन इज आर। दोबारा से बता रही बेटा, यहाँ से मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। हमने अभी ये और ये साइड इक्वल शो कर दी, प्रीवियस पेज में हमने ये और ये दोनों साइड्स इक्वल शो की हुई है, ठीक है। अगर ऑपोजिट भी इक्वल है, एडजेसेंट भी इक्वल है, मीन्स इसकी ऑल साइड्स इक्वल आ गई। ऑल साइड्स इक्वल है, इट मीन्स दिस इज अ रोम्बस।